नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल। हम पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स इंग्लिश में। इसमें हमने पढ़ चुके पहले ए एंड द आर्टिकल पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे टेंस। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो इस वीडियो के नीचे पे लिंक है, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो आज हम जानेंगे टेंस के बारे में, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, और जो ये है जेल प्रहरी और एमपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उससे आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले टेंस जानते हैं हम। टेंस मतलब होता है काल। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मतलब वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस में होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हम डिटेल में आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो वर्ब होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे जैसे हम ले गो का। गो का क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, फिर इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट, और थर्ड फॉर्म होगा इसका गॉन। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपको वर्ब याद करना पड़ेगा। ये वर्ब है जो ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना सारे वर्ब, वहाँ से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लास्ट में ता है, ती है, अगर वाक्य में आता है तो वहाँ पर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या लगा? सब्जेक्ट क्या है? आई है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर में क्या था? वर्ब था। ठीक है, ये गो क्या हो गया? वर्ब हो गया। V1 बोला इसलिए गो लग गया। ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्कूल। ठीक है, क्या हो गया? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है राम रीड ए बुक। ठीक है, राम रीड्स अ बुक। इसमें भी वही सब्जेक्ट V1 प्लस क्या लगा? ऑब्जेक्ट लगा है। लेकिन ये बात देखिए आप, यहाँ पर लगा है रीड्स। ठीक है, ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है? जब भी सिंगुलर रहे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वहाँ पर क्या होता है? एस या ऐसी ES जुड़ता है। ठीक है, एस या ES जुड़ता है। ठीक है, किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। समझ आ रहा है दोस्तों? अगर सिंगुलर ना रह के प्लूरल रहता है, जैसे आई, इनके साथ में एस या ES नहीं लगता। ठीक है, यू रहता है, इसमें भी इसके साथ भी एस या ES नहीं लगता। वी रहता है, इसके साथ भी नहीं लगता है। दे रहता है, इनके साथ भी नहीं लगता। ठीक है, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम। सी स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, वह सही बोलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा? एस लगा है। एस लगा, क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। समझा दोस्तों?
फिर है दे डांस ऑन द फ्लोर, वे छत में क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर क्या लग गया, डांस लग गया। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। यहाँ डांसेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ दे लग गया, मतलब ये। अब पढ़ते हम नेगेटिव सेंटेंस। अभी पढ़े हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, मतलब प्लूरल जो होते हैं उनके साथ में डू लगता है, और जो सिंगुलर रहते हैं उनके साथ में डस लगता है। ठीक है दोस्तों, डस नॉट, डू नॉट, इस टाइप का लगता है। आप ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे पूछेगा आई स्मोक का क्या बनाओ, निगेटिव बनाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका निगेटिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई डू नॉट स्मोक। ठीक है, आई डस नॉट नहीं लग गया, क्यों नहीं लग गया, क्योंकि जो आई है वो प्लूरल है, मतलब आई के साथ हमेशा यस या यस नहीं लगता, समझे। ही के साथ में क्या लग गया, डस लग गया, ही डस नॉट टेक एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर डू नहीं लग गया, क्योंकि मैं बताया अभी आई वी दे इनके साथ में क्या लगता है, डू लगता है, और ही सी इट किसी नाम उनके सामने क्या लगता है, डस लगता है। ठीक है, से दे डू नॉट टेल ए लाई। समझ आ रहा है दोस्तों। अब पढ़ते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, डू पहले लग जाता है, डू या डस पहले लग जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, डू लग जाएगा। डू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर यू आ गया, यू के साथ मैंने बताया यू आई वी इनके साथ में लग गया डू, और ही सी इट किसी नाम के सामने डस का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, और बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाओ, तो आपको स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ गोइंग टू द टेम्पल, वह मंदिर जा रही है। ठीक है, जहाँ पर भी रही है, रहे है, ये आता है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी। ठीक है, इज एम आर, सी के साथ हमेशा क्या लग गया, इज लग गया। आई रहता है तो क्या लगता है, एम लगता है। समझ आ रहा है दोस्तों। वी लगता है तो आर वी रहता है तो आर आ जाता है। यू रहता है तो आर आ जाता है। ही सी इट रहता है तो इज का यूज होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गोइंग टू द टेम्पल, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो बॉयज के साथ क्या लगे, हमेशा आर लग जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, बॉयज मतलब बहुत सारे, एक रहता तो इजी लगता है वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे इसलिए आर लग गया वहाँ पर। और प्लेइंग हॉकी। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। सब्जेक्ट मैं क्या बताया था, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एम परसुइंग
बी मैं MBA कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द मूवी टू नाइट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, पास्ट पार्ट है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं। समझ आया दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ टू नाइट, टुमारो, ये जब भी आते हैं ये कहाँ पर आते हैं, सिंपल कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे से याद कीजिएगा। फिर नोट है, ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी हम वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन की इनकी जब बात करते हैं तो हम इसमें कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते, हम इन चीज़ों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हैट, थिंक, सपोज, बिलीव, ये इनमें क्या होता है, सभी चीज़ में ये जो दिया हुआ है 4 पार्ट वर्ब के, कौन कौन से दिया है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन और थिंकिंग, इनके साथ में हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे एग्जांपल समझते हैं हम। द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर, मतलब क्या है, जो है अंगूर है वो खट्टे हो रहे स्वाद में, ठीक है। ये क्या इनकरेक्ट है, इसमें क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, द ग्रेप्स टेस्ट स्वीयर। मैंने अभी क्या बताया आपको, ठीक है, क्या बताया मैंने, जब भी टेस्ट आए या लुक आए, डिज़ायर आए, ये जो मैं 4 अभी बताया था पॉइंट, ये जब भी आता है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ये क्योंकि लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे बोलेगा यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, ये सेंटेंस जो है गलत है, ठीक है। जब भी मैंने बताया अभी लुक, बहुत सारे सेंटेंस बताया आपको मैंने अभी, जब भी लुक आया या हेट आया, होप आया, थिंक आया, बिलीव आया, इनके सामने कभी भी क्या होता है, ING नहीं लगता, ठीक है। इसका आंसर सही क्या होगा, यू लुक्स गुड, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, यू लुक्स गुड। समझ आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल और समझ लेते, शी इज सीमिंग सैड, ये क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि सीम के सामने मैंने बताया अभी ING नहीं लगता है इसके साथ में, सी सीम्स सैड, ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट और समझ लेते, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ठीक है, इसका क्या होगा, तो मैंने बताया जैसे थिंक आ गया तो वहाँ पर क्या लगेगा, ING नहीं लगता, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप अच्छे से कीजिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं टेंस में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था गो, फिर क्या होता है सेकेंड फॉर्म वर्ब का वेंट और गॉन, ठीक है। तो यहाँ कौन सा लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये गॉन वाला लगेगा, समझ आया दोस्तों। और ये जो है वेंट जो है ये पास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी मैंने बताया, जो इसकी मैं PDF दे दूंगा आपको वर्ब की,
टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ से याद कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, मतलब जहाँ चुका है, चुकी है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, उसकी पेन क्या हो चुकी है, गुम चुकी है। मतलब कहाँ पर आ रहा है वो, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लग गया, हैस लगता है। ही सी इट, इनके साथ में लगेगा हमेशा क्या लगता है, हैस लग गया। आई वी दे, इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। समझ आया दोस्तों। ही सी इट, किसी व्यक्ति के नाम पर क्या लग गया, हैज़ का यूज़ होगा। और आई वी दे यू, इनके साथ में हमेशा हैव का यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। ये नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से। फिर क्या है, लास्ट क्या है, थर्ड फॉर्म में वर्ब का, हिज पेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट समझते, आई हैव बॉट ए न्यू सेट टीवी सेट, ठीक है। मैंने एक टीवी सेट खरीद चुका हूँ, ठीक है। यह बाय का क्या होगा, थर्ड फॉर्म बॉट होगा, समझ दोस्तों। बाय ये फर्स्ट फॉर्म होता है, बी यू वाई, इसका थर्ड फॉर्म होगा बॉट, ठीक है। जैसे आई हैव टेकन माई लंच, यहाँ टेक का जो होगा थर्ड फॉर्म होगा टेकन, ठीक है। जैसे रमन हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, रमन ने क्या कर चुका है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर जो है रमन के साथ क्या लगे, उन्होंने बताया हैज़ लग गया, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम। तो उसके साथ में क्या लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंप्लीट का क्या होता है, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, सी हैज़ लिव्ड इन पटना, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, जब भी एस्टरडे आ गया, एगो आ गया या बिफोर आ गया, ठीक है दोस्तों, या लास्ट वीक आ गया, तो यहाँ पर क्या आता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आ चुका है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ही हैज़ गॉन टू कोलकाता एस्टरडे, ठीक है। हमको लग रहा है क्वेश्चन ये सही है, बट ये इनकरेक्ट है। मैंने अभी क्या बताया, जब भी एस्टरडे आ गया या एगो आ गया, वहाँ पर हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पास्ट सिंपल क्या होगा इसका, ही वेंट टू कोलकाता एस्टरडे। पास्ट सिंपल टेंस का जब होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ही वेंट टू कोलकाता एस्टरडे, गो का क्या होगा, वेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी एस्टरडे, एगो और लास्ट वीक, बिफोर ये आ गया ना दोस्तों, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, टेंस में ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, आई हैव सीन हिम 5 ईयर एगो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एगो आ गया, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का होगा। आई सॉ हिम 5 ईयर एगो, ये होगा करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव
प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है याद होना। तो इसका क्या होगा, राधिका हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। राधिका कब से सो रही है, जब 8 बज रहे थे तब से क्या हो रही है, सो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं बताया सब्जेक्ट क्या है, राधिका, हैज़ से हैज़ प्लस बीन लगता है इसमें, प्लस V1 स्लीप, स्लीप ING लगाएंगे हम, स्लीपिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, और सीन्स कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देना। तो सीन्स में बताओ कहाँ लगाते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम में लगाते हैं हम सीन्स का यूज़, पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, सीन्स का यूज़ करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम रहता है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सीन्स के लिए हम बात करें, जैसे किसी कोई सन दिया हो, ठीक है, जैसे 1995, 8 o'clock, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दी, करेक्ट, मतलब वो पॉइंट दिया रहता है। ठीक है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे 2 वीक, 2 महीना, 4 महीना, इस टाइप का दे दिया, 2 घंटे, इस टाइप का दे दिया, मतलब वहाँ परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं दिया रहता। ठीक है, कि तभी से शुरुआत हुई होगी, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों, समझ आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही के साथ लगता है हैज़, ठीक है, और वी रहता है, आई रहता है, यू रहता है, उनके साथ में हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है। ही हैज़ बीन, हैज़ के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फिर प्लेइंग फॉर 2 hour, ठीक है, वह क्या हो रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। वी हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1986। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है कि वह 1986 से रह रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। अभी हमने पढ़े क्या दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, उसके 4 पार्ट पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हम 4 पार्ट पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम पहला पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम, द टीचर टॉट द स्टूडेंट, मतलब शिक्षक है, बच्चों को क्या करता था, पढ़ाता था। ठीक है, यहाँ पर टीच का हो गया, क्या हो गया, सेकंड फॉर्म टॉच, TEACH, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, टॉट। समझ आ रहा है दोस्तों, क्यों लगा इसमें, क्योंकि इसमें बोला है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, डीड लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वहाँ डू लगता है, बताया था हमने, डू या डस, और यहाँ क्या लग गया, डीड लग जाता है। ठीक है, नेगेटिव बनाओ तो।
द टीचर डिड नॉट टीच स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर डिड के साथ में हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब ये मत सोच जाना कि डिड लगा मतलब ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा इसके बाद में पास्ट टेंस का, इसलिए नहीं, गलत बात। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। फिर है जैसे इसका मान लो हम इंटरगेटिव बनाते हैं तो डिड पहले आ जाएगा, सी गिव यू द मैसेज, ठीक है दोस्तों, समझा रहा। हम पढ़ रहे क्या, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें किसका यूज़ होता है, आपने पढ़े होंगे इसके पहले, मॉडल, कुड, माइट, वुड, इनका यूज़ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कुड आई यूज़ योर पेन, माइट आई सी यू टुमारो। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका क्या है स्ट्रक्चर, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, रॉबिन वाज वाचिंग ए मूवी, वह एक मूवी देख रहा था, ठीक है। एक इसका एग्जांपल है, जैसे जब भी रहा है, रहा था, रही थे, रहे थे, ये लास्ट में अगर आता है तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे रॉबिन वाज वाचिंग ए मूवी, रॉबिन क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था, तो रॉबिन जो है यह सब्जेक्ट हो गया, रॉबिन के साथ लगेगा वास, ठीक है। जब भी ही सी इट किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वहाँ पर क्या लगता है, वास लगता है, और प्लूरल हो गया वो तो वहाँ पर वर लगता है, ठीक है। जैसे यू वी इनके साथ में हमेशा क्या लगता है, वर का यूज़ होगा, ठीक है। और V1 सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगा था, V3 लगा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा था। इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे अमीशा वाज डांसिंग विथ जॉय, अमीशा डांसिंग करती है, ठीक है, खुश होकर डांस करती है, डांसिंग करती है, कर रही है, ठीक है। अमीशा खुश होकर डांस कर रही है, कर रही थी, ठीक है, वास लग गया दोस्तों तो कर रही थी होगा इसमें, तो क्या लगा, अमीशा, अमीशा के साथ हमेशा वास लग गया और फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द काऊ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय है घास चर रहे थे, ठीक है, मैदान में घास चर रहे थे। अब नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, जब भी हम बात करें, हम जैसे कोई काम पहले होता है और उसके बाद में दो काम, जैसे दो लगातार काम होते हैं, जैसे मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा था, ठीक है, उससे पहले ट्रेन निकल गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो क्या होगा, जब भी हम जो पहला वाक्य है वो कंटिन्यूस में रहेगा और जो सेकंड वाक्य, जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। जैसे मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा था परंतु ट्रेन पहले निकल गई, ठीक है। पकड़ने जा रहा था तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस का यूज़ होगा, और निकल गई
मतलब मैं बाद में पहुंचा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। जैसे हम समझते हैं, व्हेन आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड आई फाउंड ए सेल फोन, ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड। मैं सड़क पर चल रहा था, ठीक है, फिर क्या मिला मुझे, एक सेल फोन मिला गिरा हुआ ग्राउंड में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, आप चल रहे थे इसलिए वहाँ पर कंटिन्यूस का यूज़ हो गया, ठीक है। बाद में आपको क्या मिला, एक सेल फोन मिला, तो यहाँ पर हो गया फाउंड, ठीक है। यहाँ पर फाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर पहले वाला हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा इसमें, और इसमें लगेगा पास्ट सिंपल। जो सेकंड वाला सेंटेंस रहेगा उसमें हमेशा पास्ट सिंपल का यूज़ होगा। समझ आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हम। द लाइट वेंट ऑफ व्हेन आई वाज रीडिंग बुक, ठीक है, जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई, बंद हो गई। तो पहले आपने कौन सा काम किए, आप किताब पढ़ रहे थे, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा, इसलिए वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस लगेगा, और लाइट क्या हुई, बाद में ऑफ हुई, वहाँ पर क्या होगा, सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वेंट, यानी चले गए। समझ आ रहा है दोस्तों? समझ आ रहा होगा, जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमेशा हेड का यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगा। कोई भी जैसे परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, वहाँ पर हैज हैव का यूज़ होता था, यहाँ पर किसका होगा, हमेशा हेड का यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल समझते हैं हम। समीक्षा हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, समीक्षा ने जो अपना असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर चुकी थी, ठीक है। जब भी चुके थे, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, हेड का यूज़ हो रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, द स्टूडेंट हैड प्लान फॉर ए पिकनिक आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हेड का यूज़ हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट में, ये आता ही है, जैसे मैंने अभी बताया था पास्ट कंटिन्यूस के लिए, वैसे ही हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जांपल समझते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वेन माई फ्रेंड्स शिखा केम टू माई हाउस, ठीक है। जब भी क्या होता है, जैसे एग्जांपल इसमें मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका था जब क्या हुई, मेरी फ्रेंड शिखा मेरे घर आई। तो इसमें पहले क्या हुआ, मेरा जो वर्क है वो पहले कंप्लीट हुआ था, ठीक है। वहाँ पर क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाएगा। और मैंने बताया जो बाद में होता है वो कार्य, वो हमेशा पास्ट सिंपल में होता है। बाद में कौन आई, शिखा आई, तो यहाँ क्या लग गया, केम, शिखा क्या हुई, बाद में आई, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता ही है,
इसलिए आप बाकी कुछ नहीं पूछेगा आपको, ऐसे एग्जाम्पल ज़रूर पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये घुमावदार रहते हैं। तो काम क्या हुआ, पहले उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में सीखा आई, ठीक है। तो जो पहले काम किया उसमें क्या लग गया, पास्ट परफेक्ट टेंस लग गया, और जो बाद में काम हुआ, जो सीखा बाद में आई, तो उसमें क्या लग गया, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वैसी एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो गई, जा चुकी थी, ठीक है दोस्तों। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले ट्रेन जा चुकी थी, फिर आप पहुँचे, ठीक है। तो पहले जो गया उसमें क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, मतलब हेड लगेगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। और जब वो गई, वो पहुंचा मतलब ये सेकंड बार हो गया, वर्ब का क्या होगा इसमें, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा इसमें, समझ आया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, रूसी हैड रिटर्न द लेटर बिफोर द पोस्टमैन कम, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पोस्टमैन क्या हुआ, बाद में पहुंचा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा, और वो लिख चुकी थी, तो वो क्या होगा, वो पहले यूज़ होगा, ठीक है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है, आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, मैं कार्य कर चुका रहा था, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा, फिर लगेगा बीन का यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ING लगेगा, ठीक है। फिर सेकेंड, मोहन हैड बीन क्राइंग इन द पेन ऑल नाइट, फिर है आई वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990, ठीक है। मैंने इसके पहले क्या बताया था, सिंस कहाँ यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कोई संधि दिया, जैसे 1990, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम रहता है वहाँ पर हमेशा सिंस का यूज़ होता है। जैसे फॉर का यूज़ कहाँ होता है, जैसे 1 आवर 2 आवर 1 वीक 2 वीक, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, फॉर का यूज़ होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, फॉर और सिंस का यूज़। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, फॉर का यूज़ कहाँ होगा, आर के साथ होगा, 2 आवर, यहाँ सिंस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर पढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, विल या शैल का यूज़ होता है। विल का यूज़ कहाँ होता है और शैल का यूज़ कहाँ होता है, ये भी जान लीजिए दोस्तों। विल का यूज़ होता है ही सी इट, ठीक है, दे, इनके साथ में हमेशा विल का यूज़ होता है, और शैल का यूज़ हमेशा ओनली,
आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्या क्या बताया अभी। आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज़ करेंगे, और जो अदर है ही सी इट जो भी है, आई इनके ही सी इट दे इनके साथ में हमेशा किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओनली सिर्फ आई और वी के साथ में सेल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं हम। दे विल टेक डिनर, वे डिनर ले चुके होंगे, ले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, वे डिनर लिए होंगे। तो इसमें क्या यूज़ होगा, सिम फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। दे विल लर्न फ्रेंच, इसमें क्या होगा, विल का यूज़ हो रहा है, मतलब ये फ्यूचर टेंस का है, और इसके साथ में किसका यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही विल गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जा गया होगा मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विल, और विल के साथ हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म का लगता है, यूज़ होगा। ठीक है, आई के साथ में हमेशा सेल का यूज़ होगा, आई सेल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया होगा। फिर विल के साथ भी हमेशा, सॉरी वी के साथ हमेशा सेल का यूज़ होता है, वी सेल प्ले फुटबॉल। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अभी हमने पढ़े क्या, फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, यहाँ पर जुड़ जाएगा दोस्तों, बी जुड़ जाएगा, विल और सेल के बाद बी जुड़ेगा, और जो है वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखना, वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विल सेल के साथ में बी का यूज़ भी होगा। ठीक है, आप पहचान लेंगे कौन सा टेंस है दोस्तों। इसका एग्जांपल समझते हैं। आई विल बी वर्किंग ऑन माई वेबसाइट। ठीक है, आई के साथ क्या लग रहा है, विल लग रहा है, विल के साथ हमेशा क्या लग गया, बी लग गया, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वर्किंग, वर्क के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में के साथ हमेशा क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगता है, आईएनजी लगता है। जैसे ही विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, विल के साथ क्या लग गया, बी लग गया, और इसमें ऑपरेट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमेशा आईएनजी लग गया, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे एग्जांपल समझते हैं। यू विल बी गोइंग टू द पिकनिक। ठीक है, विल के साथ हमेशा क्या लग गया, बी लग गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी क्या पढ़े हमने, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने इसके पहले क्या बताया दोस्तों, अभी भी परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ही के साथ क्या लगेगा, विल, ही सीट के साथ क्या बताया था हमने, विल, और आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल का यूज़ होता है। ठीक है, तो ही के साथ क्या होगा, इसका यूज़ विल होगा प्लस हैव होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिनिश का क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा।
ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिनिश का फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म ऑफ एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। शी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। इसमें क्या लगेगा, हमेशा विल के साथ में हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। गेट का क्या होगा, गॉट। वैसे समझते हैं। आई विल हैव रिटन अ लेटर। विल के साथ हमेशा हैव का यूज होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, रिटर्न, राइट का रिटर्न। ये पढ़े हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब पढ़ेंगे हम लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन। इसमें हमेशा ध्यान देने वाली ये बात है कि हमेशा यहाँ पर बीन लगता है। ठीक है, वर्ब और क्या लगता है, आईएनजी का यूज़ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से काम कर चुका होगा, कर रहा होगा। ठीक है, रहा है, रही है आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस का यूज़ होता है। तो आई के साथ मैंने बताया विल यूज़ करेंगे प्लस हैव करेंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे और फॉर 2 आवर। मैंने बताया इसके पहले फॉर का यूज़ और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कोई सन दिया होगा तो वहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे 2 महीने 4 महीने, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया रहता। ठीक है, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, दे विल हैव बीन टेकिंग डिनर सिंस 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock मतलब एग्जैक्ट पॉइंट दिया है इसमें, तो इसमें सिंस लगेगा और दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा प्लस मैं बताता हैव लगेगा और बीन लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों। दे विल हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 1994। इसमें लगेगा सिंस का यूज़ होगा, 1994 है। और बताया मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो विल के साथ में लगता है हैव प्लस में लगता है बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़े क्या, टेंस पढ़ लिए। ठीक है, टेंस के हमने पूरे पार्ट देख लिए, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, तो आप ज़रूर मिस नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।